क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से या उत्तेजना में आपने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिसके लिए बाद में आपको बहुत पछताना पड़ा? हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आज हम तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के जरिए यह समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग भावनाओं के बहकावे में आकर हाईजैक्ड हो जाता है और इससे बचने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले ये समझें कि विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक है एमिगडाला जो हमारी भावनाओं, डर और गुस्से को संभालता है, और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तर्क, समझ और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। जब कोई बहुत तेज गुस्सा या भावनात्मक झटका लगता है तो एमिगडाला इतना सक्रिय हो जाता है कि वो तार्किक हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को काम करने से रोक देता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल हाईजैक कहा जाता है। उस क्षण में हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसी बात को हमारे सनातन दर्शन और गीता के ज्ञान में स्थित प्रज्ञ और मन की स्थिरता के रूप में समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जब मनुष्य की इंद्रियां और भावनाएं उसके वश में नहीं होती तो उसका पतन निश्चित है। क्रोध और आवेश मनुष्य की बुद्धि को ढक लेते हैं। जब आप आवेग में होते हैं तो आपकी चेतना का वही हिस्सा काम करना बंद कर देता है जो सही और गलत का फर्क समझाता है। इस इमोशनल हाईजैक से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है पॉज बटन दबाना। जब भी आपको लगे कि गुस्सा या तीव्र भावनाएं बढ़ रही हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 5 सेकंड के लिए रुकिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। ये छोटा सा ठहराव आपके एमिगडाला को शांत कर देता है और आपके तार्किक दिमाग को दोबारा सक्रिय होने का मौका देता है। भावनाएं जीवन का एक सुंदर हिस्सा हैं, लेकिन जब वे आपके फैसलों की ड्राइवर बन जाएं तो रास्ते भटकना तय है। अपने फैसलों की कमान हमेशा अपनी सजगता और तार्किक बुद्धि के हाथों में दें। विज्ञान और मनोविज्ञान के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके क्या विचार हैं? मित्रों, कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।